हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेट सेट फ्लाई। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट कैप्टन शोएब शेख एंड आई एम अ कमर्शियल पायलट। कीप योर फीट ऑन स्ट्रीट एंड आईज इन स्काई। मुझे पायलट बनना है बट मेरे पास में पैसे नहीं है। सो आप कुछ वे बताइए जिससे मैं अपनी पायलट ट्रेनिंग के लिए पैसे अरेंज कर पाऊँ। So guys, this was a common question asked by you guys in comment section many times. So in this video, we will be discussing about how much money you require for your pilot training plus 4 ways by how you can arrange money for your pilot training. बड़े अच्छे लोग हो यार, आपने तो बिना बोले ही सब्सक्राइब कर दिया। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है पहले जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा देना। मैं एविएशन से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ, उससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात गाइज, अगर आपको आपके CPL PPL एग्जाम्स क्लियर करने हैं सो आप जेट सेट फ्लाई एविएशन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन व्हाट्सएप मी। माई नंबर इज डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन और यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। How much money you require for your pilot training? If you are doing your flying training from India, it costs approximate around 30 to 35 lakh, but it depends from flying club to flying club. चलो आपका CPL आपका 35 लाख में हो गया, बट अगर आपको एयरलाइन पायलट बनना है तो उसके लिए आपको करना होता है टाइप रेटिंग। अब टाइप रेटिंग क्या होता है? CPL में आपने सीखा छोटे एयरक्राफ्ट कैसे फ्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेस्ना एंड DA-40। टाइप रेटिंग में आप सीखते हो बड़े एयरक्राफ्ट कैसे फ्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल A320, 737। बट अब टाइप रेटिंग के लिए कितना कॉस्ट आता है? सो इट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम एयरलाइन टू एयरलाइन। कुछ एयरलाइंस 22 लाख लेती है, सो कुछ एयरलाइंस 55 लाख लेती है। सो अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 22 लाख टू 55 लाख, इट्स अ ग्रेट डिफरेंस। बट हम लोग अप्रॉक्सीमेट लेते हैं 25 लाख। सो अब CPL का हो गया 35 लाख एंड टाइप रेटिंग का हो गया 25 लाख। सो ओवरऑल टू बिकम एन एयरलाइन पायलट आपको कॉस्ट आता है, टोटल कॉस्ट आता है अराउंड 60 लाख। अब ये तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो गया। सो अब इसे अरेंज कैसे करें? मेरी तरफ मत देखिए, मेरे पास में कोई पैसे नहीं है। सो हियर आर द 4 वेज यू गाइज कैन अरेंज मनी फॉर योर पायलट ट्रेनिंग। सो फर्स्ट इज बिकम एन एयरफोर्स पायलट। अगर आप 12th पास हो सो 12th के बाद में आप NDA की एग्ज़ाम दे सकते हो, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, इसके लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। सो आप एज अ एयरफोर्स पायलट बन सकते हो अगर आप NDA क्लियर कर लेते हो, जो कि काफ़ी टफ एग्जाम होती है। इसके लिए आपको काफ़ी हार्डवर्क करना होता है। सो अगर एक बार आप एयरफोर्स पायलट बन जाते हो सो आप एयरफोर्स में कुछ साल तक के फ्लाई कर सकते हो एंड देन यू कैन स्विच योर करियर टू सिविल एविएशन एंड फ्लाई एज अ कमर्शियल पायलट। काफ़ी सारे एयरफोर्स पायलट ये करते हैं, दे फर्स्ट फ्लाई इन एयरफोर्स फॉर सम ईयर एंड देन दे स्विच टू सिविल एविएशन एंड फ्लाई एज अ कमर्शियल पायलट। नाउ द सेकेंड वे इज, जो कि मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ, गेट एन एजुकेशन लोन। काफ़ी सारी बैंक्स, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट बैंक, पायलट ट्रेनिंग के लिए एजुकेशन लोन देती है, बट इसके लिए आपको कोलैटरल चाहिए, विच मीन्स आपको आपकी प्रॉपर्टी बैंक को मॉर्गेज करके देनी होती है फॉर सिक्योरिटी एंड देन दे विल गिव यू अ लोन। आपको आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास में गिरवी रखना होती है सिक्योरिटी के लिए और देन बैंक गिव्स यू लोन। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है, आप लोन तो आप काफ़ी आसानी से ले लेते हो बट इसे रिटर्न करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज इस टाइम आपको सिर्फ लोन अमाउंट रिटर्न नहीं करना होता, इसके साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना होता है जो कि काफ़ी हेवी होता है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये लोन, अगर आपके पेरेंट्स कैपेबल है तभी ले, रिटर्न करने के लिए अगर आपके पेरेंट्स कैपेबल है तभी आप ये लोन ले, वरना आप ये लोन ना ले। बिकॉज अगर एक भी EMI आपकी स्किप हो जाती है सो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट कर देता है। सो आप ये लोन सोच समझ के ले, या अगर नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ आप दूसरा कोई वे चूज करिए। सो नाउ थर्ड वे इज अरेंज बाय योर सेल्फ। You can work in aviation industry as a crew or as a dispatcher, flight dispatcher. इनकी स्टार्टिंग सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, विच इज़ अराउंड 30 to 35,000। और अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन में काम करते हैं सो इट गोज़ अराउंड 1.5 लाख टू 2 लाख। सो आप कुछ साल तक के एज अ क्रू काम कर सकते हैं एंड
सेव मनी फॉर योर पायलट ट्रेनिंग। अब वो पता नहीं 5 साल लग सकते हैं, 6 साल लग सकते हैं या फिर 8 साल लग सकते हैं। सो सेव मनी फॉर योर पायलट ट्रेनिंग, या फिर आप साइमल्टेनियसली वर्किंग इन एन एयरलाइन एंड डूइंग योर पायलट ट्रेनिंग, ये भी साथ में कर सकते हैं। इसका आपको बेनिफिट ये है कि कुछ एयरलाइंस अपने स्टाफ के लिए इन हाउस वैकेंसी निकालती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिगो में एज अ ग्राउंड स्टाफ या फिर एज अ क्रू काम करते हैं एंड यू आर अ CPL होल्डर, देन इंडिगो अपने स्टाफ के लिए इन हाउस वैकेंसी निकालती है, जिसमें आप अप्लाई करके डायरेक्टली एज अ जूनियर फर्स्ट ऑफिसर काम कर सकते हैं। एंड द लास्ट, द फोर्थ वे इज getting an scholarship. There is a scholarship provided for pilot training by central government as well as state government. But this scholarship is only for reservation categories. This scholarship is not for general categories. So मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा तो बता नहीं पाऊँगा, बट अगर आपको इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए सो आप गूगल पे जाके सिर्फ टाइप कीजिए स्कॉलरशिप फॉर पायलट ट्रेनिंग, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे इस पे। सो गाइज, मैंने थोड़ी सी कोशिश की है आप लोगों की हेल्प करने की। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती है सो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जिन्हें आपको लगता है कि इस वीडियो से थोड़ी सी भी उनकी भी हेल्प हो जाएंगी। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। जय हिंद।